हिमालय की ऊंचाइयों में बसा है एक भूला बिसरा संसार, ज़ांस्कार। जहाँ सदियों पुरानी बौद्ध मठें चट्टानों से लटकती हैं और गुफाओं में ज्ञान के दीपक आज भी जलते हैं। कभी ये एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, तो कभी तिब्बत से व्यापार का रास्ता। यहाँ की हवाओं में आज भी बौद्ध धर्म की पुरानी सांसें बाकी हैं। और वो पांडुलिपियाँ जो शायद तिब्बत ने भी खो दी, आज भी यहाँ सुरक्षित हैं। सर्दियों में जब हर रास्ता बंद हो जाता था, तो लोग जमी हुई ज़ांस्कार नदी पे चलते थे। एक यात्रा जिसे हम चादर ट्रैक कहते हैं, कभी यहाँ के जीवन का एकमात्र जरिया हुआ करता था। इस घाटी में एक समय पर वो रिवाज था जहाँ एक औरत के कई पति होते थे, ताकि ज़मीन बांटी ना जाए और परिवार एकजुट रहे। ज़ांस्कार सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक जिंदा इतिहास है, एक सांस्कृतिक संग्रहालय। यहाँ का हर पत्थर, हर घाट, हर चुप्पी एक कहानी सुनाती है। तो ज़ांस्कार वैली से लेह जाने के 3 रूट ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो रेड वन जो है वो है कि पदुम से आप स्टार्ट करते हो, जो कि ज़ांस्कार वैली में है। आप कारगिल जाते हो और कारगिल से आप लामा युरू आते हो, लामा युरू से आप लेह जाते हो, जो कि सबसे लंबा रूट है। दूसरा है ग्रीन वन कि आप पदुम से जांगला होते हुए लिंगसेट जंक्शन पॉइंट तक जाते हो। लिंगसेट से आप ऊपर चले जाते हो सिंगला पास, सिंगला पास के बाद से आप सिरसिला पास जाते हो और वहाँ से आप लामा युरू जाते हो और लामा युरू जंक्शन पॉइंट से आप लेह की तरफ निकल जाते हो। और तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है कि जांगला होते हुए हम लिंगसेट जंक्शन पॉइंट तक तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद से हम चीलिंग वाला रास्ता लेंगे, जो कि हमें लेह तक पहुंचाएगा। ऑफ कोर्स ये रूट सबसे छोटा रूट है, शॉर्टेस्ट रूट है, आपका टाइम सेव होगा। बट सिंस ये रास्ता अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ब्लास्टिंग चल रही है, ड्रिलिंग चल रही है, तो ये रास्ता अभी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। रास्ता ओपन है तो चल लेंगे। प्लान तो मैंने बनाया ही था चीलिंग वाला पहले भी, बट लोगों ने ही कहा था कि बंद होगा वगैरह वगैरह, इसलिए प्लान कैंसिल किया था। लेकिन अगर ओपन है तो जाने में क्या बुराई है। और हमारा जो मेन टारगेट है वो है पेंगोंग तासो खारदुंगला। इस तरह मैं दोनों ही कर लूँगा, वरना मुझे एक ड्रॉप करना पड़ता। ये वाला रास्ता चला जाएगा सिंगला पास और हम लोग चलेंगे चीलिंग से। ये जो चीलिंग वाला रास्ता है ना, ये टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि अभी नया बना है और बन रहा है। तो इधर के आपको व्लॉग मिलेंगे ही नहीं, आपको जो भी मिलेगा सिंगला पास वाला ही मिलेगा। तो ये एक तरीके से आप पहला व्लॉग देख रहे हो, और अगर पहला नहीं तो R1250 पे पहला ही देख रहे हो। ले भैया, स्वागत है हमारा वाटर क्रॉसिंग में। पैर ऊपर कर लूँ मैं, बहुत गहरा है यार ये। अच्छा हुआ पैर ऊपर कर लिया था, वरना पूरा गीला कर देता है यार। तो भाई ये जो सीलिंग वाला रास्ता है ना, ये है तो छोटा लेकिन चैलेंजिंग है। अब हमने जब R1250 ली थी ना, तो उस दिन हम भूल गए थे चैलेंज क्या होता है। बस हाँ, एक दायरा होता है, वो दायरा आपको सेट करना पड़ेगा। और कुछ बाइक्स भी ऐसा नहीं है, बाइक्स जाती हैं। जहाँ पे मैंने एंट्री की, मैंने उससे पूछा कि बाइक्स जाती हैं ना, तो उसने कहा हाँ हाँ बाइक्स जाती हैं।
वाह, अमेजिंग है यार। तो रास्ते की हालत कुछ ऐसी है। कहीं कहीं रास्ता बहुत अच्छा बना दिया है। देखो अभी तो ठीक ठाक है रोड। सामने ये पत्थर वाली गाड़ी चल रही है, दिख ही नहीं रहा मुझे कुछ। बस इसको ओवरटेक कर जाऊं। नदी के कितने बगल में चल रहे हैं हम, देख सकते हो आप। तो अभी जो है ना बरसात का टाइम है, वाटर फ्लो ज़्यादा है, इसलिए पानी जो है ना वो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। अगर वही आप सितंबर अक्टूबर साइड में हो ना, तो ये पानी जो होता है ना वो पूरा ग्रीन ग्रीन सा दिखता है। ये तो चढ़ाई है यार, वो भी ऑफ रोडिंग वाली चढ़ाई। तो निकलते हैं इससे, गहराई है। बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है बस। मतलब आप इतना समझ जाओ, आपको मोमेंटम लूज़ नहीं करना है। एक्सेलरेशन और क्लच पे कंट्रोल रहे आपका, और आप लगातार चलते रहो, रुकना नहीं है, धीरे नहीं होना है, डरना नहीं है। यही रूल होता है वाटर क्रॉसिंग का, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे गाड़ी बढ़ना मुश्किल होता है, बैलेंस करना मुश्किल होता है। आप बढ़ते रहोगे तो बैलेंस भी कर लोगे, लेकिन इन वर्स्ट के सिनेरियो आदमी गिर भी जाता है। उधर झरना देखो, शूटिंग स्टोन्स, वहाँ काम चल रहा है। देखो देखो किस तरह पत्थर आ रहा है। जल्दी निकल ले भैया, जल्दी निकल ले। अरे यार मिट्टी भी लूज़ है यहाँ पे, स्पीड भी नहीं मेंटेन हो सकती। पेडलिंग स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं इस रास्ते पे। रास्ता बन रहा है, पत्थर गिर रहे हैं और मचा दे रहे हैं। तो अभी तक तो बहुत चैलेंजेस मिले हैं, आपने देखा, मतलब हद लेवल का चैलेंज है। एडवेंचर्स लवर भी ना एक पल को कान पकड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद से रिवॉर्ड में अगर ऐसा रोड मिल रहा है तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है। लगभग 3-4 किलोमीटर से ऐसा रोड है, देखते हैं कब तक है। आई विश कि लंबे समय तक ये बना रहे। अभी तो रास्ता थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन जो पीछे का रास्ता मैं करके आया हूँ वो था मौत का रास्ता। लेकिन तोरुक भाई हर जगह साथ दी है, तो तोरुक को मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से थैंक यू। और पानी वानी पीने के लिए रुका था। अब निकलते हैं यार, क्योंकि अभी बहुत लंबा जाना है। चलो चले। कहने को मैं लेह लद्दाख में हूँ, लेकिन अभी मैं जब अपनी सीट पे बैठा हूँ ना भाई, मेरी सीट पे तुम ऑमलेट बना लो, इतना गर्म था। ये देखो कैसे गिरा हुआ है पूरा पत्थर। वो ड्राइवर ने कहा था कि एक चढ़ाई है, उसके बाद रास्ता अप्रॉक्सीमेटली अच्छा हो जाएगा। चीलिंग पहुँचने वाले हम थोड़ी देर में। अरे वाह, घास है भाई बगल बगल में। ये जो पेड़ों की प्रजाति है ना, ये कम पानी में सर्वाइव कर जाते होंगे। सामने पहाड़ देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, उसमें कलर्स देखो यार ज़रा, वाइट, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, हल्का सा ग्रीन का शेड आ रहा है, मतलब मेरी आंखों से तो दिख रहा है। और वो वाला पहाड़ देखो, ऐसे लग रहा है उसके खोपड़ी पे बाल है। और स्पाइक्स बना रखे हैं बाल के। हम लोग उतना मज़ा नहीं ले पाते जितना व्यूअर्स लेते हैं मज़ा राइड का। पूछो क्यों? क्योंकि आप लोग ना वीडियो को देख रहे होते हो, आप लोग किसी टाइम पे कहीं भी देख सकते हो, रोड पे देख सकते हो, बगल में देख सकते हो, जितना व्यू आ रहा है उतना तो आप देख सकते हो कहीं भी। हमारे साथ ये है कि हम रोड के अलावा ज़्यादा कुछ देख नहीं पाते, क्योंकि इतने टर्न्स होते हैं ना, कहीं पे भी थोड़ा सा ये मिस हुआ ना, इधर तो गए तो मतलब सोच लो कि यमराजी नीचे बैठे हुए हैं। और इस साइड भी ना आप पूरा टूट फूट जाओगे, देख रहे हो, टूट फूट जाओगे आप। अगर हम लोग सिंगला पास वाले से गए होते ना, तो अभी तक हम लोग सिंगला भी नहीं पहुँचे होते,
और यहाँ पे हमें लेह वाला जंक्शन पॉइंट दिखने लगा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहाड़ नहीं देखा है, ऐसा रेड रेड सा पहाड़। सो चीलिंग आ गए हम, इवन चीलिंग को क्रॉस कर रहे हैं। कोई ऐसी बड़ी जगह तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये चीलिंग ही है एज़ पर गूगल मैप। गूगल मैप का केवल पोजीशन काम कर रहा है कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, बाकी ना नेटवर्क है ना कुछ है। पहले लेह जाने का केवल एक ही रास्ता हुआ करता था। लेह इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका सियाचिन ग्लेशियर का जो, या फिर मैं कह लूँ कि जो सियाचिन बॉर्डर है ना, वो लेह रास्ते से ही जाती है आर्मी अपनी, जो भी ट्रूप्स हैं। तो अगर आपने लेह को रोक दिया ना किसी भी तरह, तो सियाचिन वाले जो है ना बंदे, जो अपनी आर्मी वाले हैं, वो अकेले पड़ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि लेह जाने का केवल एक नहीं, कई सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं। अभी जैसे पदुम से आप कारगिल की तरफ से जा सकते थे लेह, आप चाहो तो सिंगला पास होके लामा यूरू होके भी जा सकते हो लेह। आप ये चीलिंग होते हुए भी लेह जा सकते हो। आप मनाली से डायरेक्ट जो लेह का रास्ता है उससे भी जा सकते हो, श्रीनगर वाले से भी ले जा सकते हो। तो 6-7 रास्ते हो चुके हैं ले जाने के। तो ये है आपका चीलिंग। तो सूखे सूखे पहाड़ों के बीच में एक हरा सा छोटा सा गांव कह लो। तो बढ़िया, मुझे चीलिंग में नेटवर्क मिल गया था। गूगल मैप तुरंत मैंने अपडेट कर दिया, लेह का लोकेशन लगा दिया। ओके, 112 किलोमीटर बाद से लोग लेह वाले रास्ते मिल जाएंगे जो लेह, कारगिल और श्रीनगर को जोड़ता है, जोजिला पास वाला। यहाँ रिवर राफ्टिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पानी जो है ना वो प्लेन है। ये बोल रहा था कि ये रिवर राफ्टिंग के लिए सही है और लोग कर ही रहे हैं रिवर राफ्टिंग। हमें किधर जाना है? हमें लेह जाना है ना। तो हम लोग आ गए हैं लेह वाले रास्ते पे। डेजर्ट है यार पूरा ये लेह 24। वो सामने देखो लेह दिख रहा है। आज हम लोग चलेंगे खारदुंगला क्योंकि अब हमारे पास टाइम है। भाई साहब क्या दिख रहा है सामने यार, मज़ा आ गया देख के। बगल में है हमारे लेह एयरपोर्ट। सच में यार, दिल्ली से जो लोग डायरेक्ट लेह उतरते होंगे फ़्लाइट से, उनका खोपड़ी गर्म हो जाता होगा। मतलब वो सोच नहीं पाते होंगे कि कहाँ से कहाँ आ गए। बहुत सुंदर बना रखा है यार लेह को। ओके, सो फाइनली वी आर इन लेह। यहाँ पे एक कैफ़े है, यहाँ पे खाते हैं। टूर इज़ वर्किंग ऑसम। लेह मैंने अच्छे से लंच किया, बहुत ही भूख लग गई थी, थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि जो ऑफ रोडिंग करके आया हूँ उसके बाद रेस्ट ज़रूरी था। तो रुक को भी थोड़ा रेस्ट दे दिया। धूप में ही रही है लेकिन थोड़ा सा इसको रेस्ट मिल गया। नाउ हमारा जो प्लान है, अभी तक का तो जो प्लान था वो था लेह तक पहुँचने का। ले चुके हम टाइम पे पहुँच गए हैं। तो मैं खारदुंगला जा रहा हूँ, खारदुंगला पास करते हैं और वापस ले आएंगे। उसके बाद से हो सकता है मैं पैंगोंग लेक चला जाऊँ, टाइम बच गया तो पैंगोंग लेक चले जाएंगे, वरना लेह में ही रुक जाएंगे। अब निकल रहे हैं हम लोग खारदुंगला। टाइम हो रहा है 1:55, मतलब 2 बज रहा है। एंड वी विल हेड टूवर्ड्स खारदुंगला। तो ये लेह की गलियाँ हैं। इधर की लाइफ ना बहुत टफ होती है यार। इतनी तेज़ धूप है ना यार, रुकते ही इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यार लेह का। वैसे ये जो हिमालयन है सामने से, जो पुरानी वाली हिमालयन सामने से इतनी बड़ी दिखती है ना वो,
अगर आप उसको सही से डेकोरेट कर दो तो बड़ी सी दिखती है। अरे यार खारदुंगला इतने सारे लोग जाते हैं, बना दो रास्ता यार इसका अच्छा। क्यों परेशान किए हुए लोगों को। वो सामने माउंटेन्स पे देखो बादल लगे हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और माउंटेन्स पे भी स्नो है वहाँ पे। यार कभी कभी ना मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं सच में वो सब चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं कभी सोचा करता था। मैं लोगों के वीडियोस देखता था और सोचता था अभी हम लोग 13,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लोगों के वीडियोस देखा करता था और सोचता था कि कभी मैं भी जाऊँगा, हो सकता है कभी मैं भी जा पाऊँ, मेरा भी कभी दिन आए। और कभी कभी तो सोचता भी नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें करूँगा। कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन चीज़ें अचानक से एक ऐसा दिन आता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। एक ऐसा दिन आता है। मुझे पहले ना स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौक़ था। मतलब मुझे एग्रेसिव लुक की, और कभी मुझे भगाने का शौक़ नहीं रहा है कि मैं 300-400 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊं, लेकिन मुझे वो लुक्स बहुत पसंद था स्पोर्ट्स बाइक का। हाँ, मैंने जब RR 310 ले ली ना और उस पर मैंने कुछ राइड्स लगाई हैं, तो फिर जो मैंने कंफर्ट वगैरह देखा कि भाई जिस चीज़ के लिए मैंने ये गाड़ी ली है, थोड़ा घूमने उमने के लिए, ये तो थका देती है, आप इस पे ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकते हो। फिर मैंने एडवेंचर बाइक्स देखना स्टार्ट किया, और एडवेंचर बाइक आप देखते हो तो आपको सबसे पहले यही दिखाई देता है R1250। एक अच्छी एडवेंचर बाइक में आपको R1250 ही दिखेगी। तो बस जिस दिन R1250 लेना दिमाग में आया, उसी दिन से ये सब चीज़ें लिख गई थी मेरे ज़िंदगी में कि भाई तू ये सब करेगा। देख रहे हो एकदम न्यूली रोड बना है, अभी तुरंत बना है ये। गाड़ियाँ इस पे से गुजर रही हैं ना, उनके मार्क्स पड़ जा रहे हैं। भाई लोग साइकिल से आ जा रहे हैं, देख रहे हो। इनके पीछे गाड़ी चल रही है एक, लेकिन फिर भी यार। खारदुंगला यहाँ से 17 किलोमीटर है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। सामने बादल देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है ना आप बादल के निचली लेयर को ऐसे देख पा रहे हो। देख रहे हो कि आप उस हाइट पे हो कि आप बादल की निचली लेयर को देख सकते हो। ये साउथ पुल्लू है, यहाँ से खारदुंगला 14 किलोमीटर है। मौसम बिगड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, देख रहे हो। 8 किलोमीटर खारदुंगला बचा है। रास्ता अभी तो सही हो गया है, और अभी भी नीचे ले सिटी दिख रही है। मतलब सोचो, लेह के सामने जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स दिख रहे थे ना, उनके ऊपर हैं हम। वो देखो, वो जो सिटी है ना, वो ले सिटी है, वो नीचे देखो दिख रही है। ये कितना गजब खूबसूरत लग रहा है ये। उस साइड आपको पूरा ग्लेशियर दिख रहा होगा ऊपर पहाड़ पे। तो टेम्परेचर हो गया है 15 डिग्री सेल्सियस, गिरेगा ही। और हम लोग 1.2 किलोमीटर दूर हैं खारदुंगला से। एक वक्त बीत गया जब पहली बार एक तस्वीर देखी थी, एक बाइक पहाड़ों के बीच, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, खारदुंगला, लद्दाख। उसी पल एक सपना देखा, न जाने कैसे, न जाने कब, पर दिल ने कहा एक दिन मैं भी अपनी ड्रीम बाइक के साथ खारदुंगला जाऊंगा। साल बीते, उम्र बढ़ी, पर सपना वही रहा। स्कूल की कॉपियों पर बाइक बनाते बनाते, उस पहाड़ी रास्ते के मोड़ों को याद करते करते। ये सिर्फ बाइक का सपना नहीं था, ये सपना था पहाड़ों को छूने का, उस जगह पहुंचने का जहां हवा तो पतली होती है लेकिन दिल भरा होता है। और आज वो एक दिन आज बन गया। मैं पहुंच गया खारदुंगला टॉप अपनी ड्रीम बाइक तोरुक के साथ। पता है आपको,
खारदुंगला 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, 17,982 फीट। कभी इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास माना जाता था और ये नुब्रा और स्योक घाटी का प्रवेश द्वार भी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यही रास्ता था जिसके द्वारा चीन में सामान पहुंचाए जाते थे। आज भी ये रास्ता हर राइडर की परीक्षा लेता है। कच्चे पक्के रास्ते, बर्फीली हवाएं और कम ऑक्सीजन, लेकिन जब सपना सच्चा हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता मेरे दोस्त। जब इस राइड की शुरुआत हुई तो रूपनगर में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। मैंने उसे खोला नहीं, ना मनाली में ना पदुम में, क्योंकि वो गिफ्ट मेरे लिए स्पेशल था। मेरा पहला सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आया था। सो राज, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। बहुत सारे चॉकलेट्स थे और साथ में एक प्यारी सी छोटी सी तोरुक। तो खारदुंगला तक का हमारा सफ़र पूरा हुआ। तो ये था आपका खारदुंगला, माइटी खारदुंगला। और पीछे जो रेंज आपको दिख रही है वो काराकोरम रेंज है। ये नो ड्रोन जोन है, सो आई विल रिस्पेक्ट दैट। मैं ड्रोन नहीं उड़ाऊँगा यहाँ पे। चलो वापस चलते हैं ले और खारदुंगला। चलो, वन मोर ड्रीम अकम्प्लिश्ड। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ना आपको थोड़ी देर बाद पता चलती है, तो अब मुझे पता चल रहा है साउथ पुल्लू जो है ना, वो देखो नीचे जगह दिख रही है, वो साउथ पुल्लू है। बुद्धिज़्म में ये बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने शहर के सबसे ऊंचाई पे गौतम बुद्ध का एक स्टैचू ज़रूर बनाते हैं। मतलब किसी भी कोने से शहर के वो आप देख सकते हो। तो जब भी आपको इबादत करने का मन हो, सजदा करने का मन हो, थोड़ा सा बाहर निकलो, इस साइड देखो, आपके भगवान आपके सामने। लेह में रुक रहा हूँ मैं, क्योंकि यार इस समय मैं नहीं चाहता हूँ ट्रैवल करना, मैं थका हुआ हूँ। ओके गाइस, तो मैं पेंगोंग नहीं गया क्योंकि पहले तो थकान थी और दूसरा जल्दी जल्दी में पेंगोंग जाना मैं चाह रहा हूँ फ्रेश माइंड से जाऊँ ताकि पेंगोंग को मैं एंजॉय कर पाऊँ। दिस इज़ प्रॉपर्टी क्राउन हिमालयन होटल है और कुछ ऐसा सा प्रॉपर्टी है। तो ये रूम है, तो सबसे अच्छा वो लगा। सबसे पहले आप व्यू देखो जिसके लिए आप रूम बढ़िया ढूंढते हो। ओ अरे कहाँ से हटेगा, प्योर हिमालयन वैली। टीवी भी है, चाहो तो यूज़ करो, चाहो तो ना करो। और ये मैं चाय नहीं पीता, लेकिन जितने दूध है ना मैं सब खा जाता हूँ। और ये मैं थका हुआ बहुत ज़्यादा। लग्जीरियस सा वॉशरूम आपका। तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं सोच रहा था खारदुंगला से सीधे निकल जाओ पेंगोंग, 80 किलोमीटर है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार खारदुंगला से मैं अभी पेंगोंग निकलूँगा, मुझे अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। कुछ व्यूज़ मैं मिस कर दूँगा, थकान अलग होगी, रूम मिले ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं उधर और उधर रूम की थोड़ी कमी है। मैंने कहा यही रुकते हैं और बढ़िया कल सुबह निकलेंगे। कल सुबह पेंगोंग और पुगा। यार सवेरे तो मैं निकल जाऊँगा पेंगोंग। तो होटल पहुंच गया हूँ मैं और लिटरली आज मज़ा आ गया। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है यार, सपोर्ट बनाए रहना। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। तब तक के लिए तो रुक मत, मैं तुम्हारे साथ।